वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज तारीख है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्विज का सीरीज हम चला रहे हैं डेली करंट अफेयर का। इसमें आपको मोस्ट 10 करंट अफेयर मिलते हैं डेली के जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको कहता हूं फ्रेंड्स, आपके जितने भी आपके पास इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ को। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ई अध्ययन के लिए कौन सा मंच बनाया है? तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ई ई अध्ययन के लिए कौन सा मंच बनाया है? तो अभी जो मंच बनाया है वो TAPAS यानी कि टापस, ये मंच बनाया है किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ई अध्ययन के लिए ये एक मंच बनाया गया है। इस पे सारे अध्ययन से रिलेटेड सामग्रियाँ डाली जाएंगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के इससे जितनी भी अध्ययन से रिलेटेड सामग्रियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त की जा सकेंगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होगा? तो अभी निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा? और वो होगा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में निवेशक जो शिखर सम्मेलन 2021 है वो होगा, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का सी आंसर सही है। इसका मतलब है जो निवेशक समिट होगा 2021 का वो गुजरात में होने वाला है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के CM विजय रूपाणी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अब गुजरात की बात आई है तो किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू की गई है और सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान भी गुजरात में शुरू किया गया है। इसके अलावा गुजरात में एक शिवराजपुर बीच है जिसे अभी यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है शिवराजपुर बीच को, यानी कि अभी शिवराजपुर बीच कहाँ है? ये द्वारका में है। इसे यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा गुजरात में एक गिरी नेशनल पार्क है और सरदार सरोवर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रॉम संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो अभी ट्रॉम संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कोलकाता में ट्रॉम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि ट्रॉम संग्रहालय से तात्पर्य है कि ये बस में एक बनाया गया संग्रहालय है जो एक बस में बनाया गया है। इसी तरीके से ट्रॉम लाइब्रेरी भी कोलकाता में ही यानी कि बंगाल में ही ट्रॉम लाइब्रेरी भी शुरू की गई थी। ट्रॉम लाइब्रेरी ये बस में एक संग्रहालय बनाया गया है। इस ये जो बनाया गया है ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है उसी के उपलक्ष्य में इसमें जितने भी स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी घटनाएं हैं और जितने भी इमेज हैं उसे इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई है? तो कोलकाता में। अब कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ही 100वीं किसान रेल चली। कहाँ से चली? शालीमार से संगोला, संगोला से शालीमार ये 100वीं रेल चलाई गई। किसान रेल 100वीं शालीमार से संगोला तक चलाई गई है। इसके अलावा जो स्नेहर पोरस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये शुरू किए गए हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर्वत, पठार पठार और मैदान
मतलब कि मैदान और तटीय क्षेत्र, यानी कि 4 के 5 चीज़ें, कौन सा ऐसा राज्य है जो सारी चीज़ों को कवर किया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में पर्वत भी हैं, पश्चिम बंगाल में पठार भी हैं, पश्चिम बंगाल में मैदान भी हैं, पश्चिम बंगाल में डेल्टा भी हैं, पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्र भी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्थल को हाल ही में हरियाणा के किस स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो अभी रामसर सूची में हरियाणा के किस स्थल को शामिल किया गया है, तो वो शामिल किया गया है वो भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा के भिंडावास को रामसर सूची में अभी शामिल कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि हरियाणा के जो भिंडावास है उसे अभी अभी हाल ही में जो यूनेस्को ने रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है, यानी कि आर्द्र भूमि की रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब हरियाणा की बात आई है तो हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ हरियाणा में शुरू की गई, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। इसके अलावा नाहर, चिलचिला, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी हरियाणा में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया है, वे किससे जुड़े थे। तो अभी माकी काजी का निधन हो गया है, वो किससे जुड़े थे, तो सुडोकू के जो निर्माता हैं या सुडोकू को जो बढ़ावा देने का कार्य किया है वो माकी काजी के ही द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माकी काजी का अभी 69वें वर्ष में जापान के टोक्यो में इनका निधन हो गया है। इन्होंने सुडोकू से संबंधित जो खेल होता है सुडोकू, उसको इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है और वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल होता है। और सुडोकू के जन्मदाता हैं माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। टोक्यो में इनका निधन हो गया है माकी काजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू की है। तो अभी रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना किसने शुरू की है, तो अभी रक्षा मंत्रालय ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी अवसंरचनाओं को इन्वेस्ट करने के लिए ये रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की शुरुआत की है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो अभी दूसरा सबसे बड़ा जो नवीनीकृत अत्याधुनिक जीन बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में अभी स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि दिल्ली में यह स्थापित किया गया है। दिल्ली में क्या स्थापित किया गया है, नवीनीकृत अत्याधुनिक जीन बैंक की स्थापना की गई है। और दिल्ली में ही जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है वो खुला था दिल्ली में। और इसके अलावा दिल्ली के सीएम कौन है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली भारत की कैपिटल भी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि प्लाज्मा बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, तो नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वंदना कटारिया यानी कि महिला हॉकी प्लेयर हैं वंदना कटारिया, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक गोल किया था। इसी कारण से अभी उत्तराखंड का इन्हें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इसके अलावा अब उत्तराखंड सरकार ने फिर से इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना
किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना अभी उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया जा रहा था प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा था और उसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष मिलती थी। इसी तरीके से उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रति परिवार प्रति वर्ष, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुधार किया जा सके और सभी परिवारों को इसके तहत लाया जा सके। इसमें कुल मिला के 3.5 करोड़ परिवारों को इससे कवर किया जाएगा इस योजना से, यानी कि 5 लाख दिए जाएंगे प्रति वर्ष प्रति परिवार को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिमली पाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा चिल्का लेक है जो भारत की सबसे खारे पानी की लेक है। इसके अलावा इस सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेटिंग डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वेंकट रायपुर और दूसरे का नाम है डुलियासाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 144 पुलिसकर्मियों के लिए गैलेंट्री अवार्ड 2021 को मंजूरी दी है? तो अभी किसने 144 पुलिसकर्मियों के लिए गैलेंट्री अवार्ड को मंजूरी दी है? तो अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी 144 पुलिसकर्मियों के लिए गैलेंट्री अवार्ड को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी वीरता के लिए उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर इस अवार्ड की घोषणा की गई। इस बार 144 पुलिसकर्मियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया जाता है और सेना के विभिन्न जवानों और उनके दलों और उनके संस्थाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। ये वीरता के लिए दिया जाता है और बेहतर रणनीति पर कार्य करने के लिए भी ये गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा यह मंजूरी दी गई। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। ये कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो ये हैं 13वें उपराष्ट्रपति। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अब आपके लिए लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में वाहन स्क्रैप नीति को प्रधानमंत्री ने किस राज्य से शुरू किया है? तो अभी गुजरात राज्य से प्रधानमंत्री ने वाहन स्क्रैप नीति को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था और कुछ बच्चों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो सके। और इसके अलावा अगर आप जो लिख देते हैं वो आपको काफ़ी समय तक याद हो जाता है। इससे आपका बेहतर जो रिवीजन है वो होता रहता है। इस वजह से आपको जितना भी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी रहे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि ये आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाए। अब आपके लिए लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का था। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने फेथफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास वंदना कटार या सोनम कपूर, तन्वी मदन और मानुषी छिल्लर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
जितना भी आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो इस तरीके से आप जो भी इसमें है इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो भी इससे रिलेटेड नॉलेज है आपके पास वो ज़रूर इसमें शेयर करें, ताकि आपको अपना नॉलेज चेक किया जा सके, अपना नॉलेज आप चेक कर सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कुछ चीज़ें लिख देते हैं तो वो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड सुझाव भी आप दे सकते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।